कलयुग की शुरुआत कैसे हुई, ये एक सत्य आधारित पौराणिक कथा। प्रस्तावना: सनातन धर्म के अनुसार समय 4 युगों में विभाजित है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलियुग। इन चारों युगों का वर्णन श्रीमद् भागवत, महापुराण, महाभारत और भगवद गीता में मिलता है। कलियुग को अधर्म, लालच, क्रोध, छल, पाप और मोह का युग कहा गया है, लेकिन यह युग अचानक शुरू नहीं हुआ था। इसके पीछे एक गहरी और रहस्यमयी कथा है, जो भगवान श्री कृष्ण के पृथ्वी छोड़ने और महाभारत युद्ध के बाद शुरू हुई। द्वापर युग का अंत: महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, कौरवों का विनाश हो गया था और पांडवों ने हस्तिनापुर का राज संभाल लिया था, लेकिन युद्ध ने पूरी पृथ्वी को दुख और विनाश से भर दिया था। उस समय पृथ्वी पर सबसे बड़ा सहारा थे भगवान श्री कृष्ण। वे धर्म की रक्षा के लिए पृथ्वी पर आए थे। जब तक श्री कृष्ण पृथ्वी पर थे, तब तक कलियुग प्रवेश नहीं कर सकता था, क्योंकि जहां भगवान का प्रकाश होता है, वहां अधर्म टिक नहीं पाता। लेकिन समय का नियम अटल है। एक दिन श्री कृष्ण ने समझ लिया कि अब द्वापर युग समाप्त होने वाला है और कलियुग का समय निकट आ चुका है। गांधारी का श्राप: महाभारत युद्ध के बाद जब गांधारी ने अपने 100 पुत्रों का विनाश देखा, तो उनका हृदय दुख से भर गया। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम चाहते तो यह युद्ध रोक सकते थे। जैसे मेरा वंश समाप्त हुआ है, वैसे ही तुम्हारा यादव वंश भी नष्ट हो जाएगा। गांधारी के इस श्राप को श्री कृष्ण ने शांत भाव से स्वीकार कर लिया, क्योंकि वे जानते थे कि यह सब समय का विधान है। धीरे धीरे यादव वंश में अहंकार बढ़ने लगा। वे अपनी शक्ति और वैभव में डूब गए। ऋषियों का अपमान: एक दिन यादव वंश के कुछ युवकों ने मजाक में एक राजकुमार को स्त्री का रूप देकर ऋषियों के पास भेजा। उन्होंने पूछा, हे मुनियों, बताइए इसके गर्भ से पुत्र होगा या पुत्री? ऋषियों ने अपनी दिव्य दृष्टि से सब समझ लिया। वे क्रोधित हो गए और बोले, इसके गर्भ से लोहे का मूसल उत्पन्न होगा, जो पूरे यादव वंश का विनाश करेगा। युवक डर गए। कुछ समय बाद वास्तव में लोहे का मूसल प्रकट हुआ। राजा उग्रसेन ने उसे पिसवाकर समुद्र में फेंकवा दिया, लेकिन नीति अपना काम कर चुकी थी। उस लोहे का एक छोटा टुकड़ा बच गया और समुद्र किनारे उगी घास में मिल गया। यादव वंश का विनाश: समय बीतता गया। एक दिन प्रभास क्षेत्र में यादव वंश के लोग उत्सव मना रहे थे। उन्होंने मदिरा पी ली और आपस में विवाद करने लगे। विवाद इतना बढ़ा कि उन्होंने समुद्र किनारे उगी घास उखाड़कर एक दूसरे पर फेंकनी शुरू कर दी, लेकिन वह साधारण घास नहीं थी। वह उसी श्रापित लोहे से उत्पन्न हुई थी। घास लोहे के समान कठोर बन गई और पूरा यादव वंश आपस में लड़कर नष्ट हो गया। यह देखकर श्री कृष्ण समझ गए, अब पृथ्वी पर उनका कार्य समाप्त हो चुका है। श्री कृष्ण का पृथ्वी छोड़ना: यादव वंश के विनाश के बाद श्री कृष्ण जंगल में एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठ गए। उसी समय एक शिकारी, जिसका नाम जरा था, उसने दूर से श्री कृष्ण के चरणों को हिरण की आंख समझ लिया। उसने तीर चला दिया। जब वह पास आया तो भय से कांप उठा। उसे पता चला कि उसने भगवान श्री कृष्ण को घायल कर दिया है। लेकिन श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, डरो मत, यह सब नीति के अनुसार हुआ है। इसके बाद श्री कृष्ण ने अपना दिव्य शरीर त्याग दिया और उसी क्षण द्वापर युग समाप्त हो गया। कलियुग का प्रवेश: जैसे ही श्री कृष्ण पृथ्वी से गए, वैसे ही कलियुग ने पृथ्वी पर प्रवेश किया। पुराणों में कलियुग को एक काले, भयावह और अधर्म से भरे पुरुष के रूप में बताया गया है। वह वहां प्रवेश करता है जहां झूठ हो, लालच हो, क्रोध हो, मदिरा हो, जुआ हो, स्त्रियों का अपमान हो, धन के लिए अधर्म हो। कलियुग का उद्देश्य था मनुष्यों के मन में पाप और भ्रम भरना। राजा परीक्षित और कलियुग: महाभारत के बाद अर्जुन के पौत्र राजा
परीक्षित हस्तिनापुर के राजा बने। वे धर्मप्रिय और न्यायप्रिय राजा थे। एक दिन वे राज्य भ्रमण पर निकले। उन्होंने देखा कि एक काला पुरुष गाय और बैल को पीट रहा है। गाय पृथ्वी का प्रतीक थी और बैल धर्म का। राजा परीक्षित ने क्रोधित होकर पूछा, तू कौन है जो धर्म और पृथ्वी पर अत्याचार कर रहा है? वह पुरुष वास्तव में कलियुग था। कलियुग डर गया और बोला, हे राजन, अब मेरा समय आ चुका है, मुझे रहने के लिए स्थान दे। राजा परीक्षित पहले तो उसे मारना चाहते थे, लेकिन कलियुग ने शरण मांगी। तब राजा ने उसे 4 स्थान दिए, जुआ, मदिरा, व्यभिचार, हिंसा। लेकिन कलियुग ने कहा, इन स्थानों पर बहुत कम लोग मिलेंगे, मुझे एक और स्थान चाहिए। तब राजा परीक्षित ने उसे सोना यानी अत्यधिक धन और लालच में रहने की अनुमति दी। और तभी से जहां धन के लिए अधर्म होता है, वहां कलियुग सबसे अधिक प्रभाव डालता है। कलियुग के लक्षण। श्रीमद् भागवत महापुराण में कलियुग के अनेक लक्षण बताए गए हैं। 1. धर्म की कमी, लोग सत्य और धर्म छोड़ देंगे। 2. रिश्तों में स्वार्थ, संबंध प्रेम से नहीं लाभ से बनेंगे। 3. धन को ही सम्मान, जिसके पास धन होगा वही श्रेष्ठ माना जाएगा। 4. आयु कम होना, मनुष्य की आयु धीरे धीरे घटती जाएगी। 5. क्रोध और तनाव, लोग छोटी छोटी बातों पर लड़ेंगे। 6. प्रकृति का असंतुलन, अकाल, बाढ़, महामारी और प्राकृतिक आपदाएं बढ़ेंगी। 7. भक्ति में कमी, लोग भगवान को भूलकर भौतिक सुखों में खो जाएंगे। क्या कलियुग केवल बुरा है? पुराणों में यह भी कहा गया है कि कलियुग में एक सबसे बड़ा वरदान है। सतयुग में वर्षों की तपस्या से जो फल मिलता था, वह कलियुग में केवल भगवान का नाम लेने से मिल सकता है। यही कारण है कि संत और महात्मा कहते हैं, कलियुग केवल नाम आधारा, अर्थात इस युग में भगवान का नाम ही सबसे बड़ा सहारा है। कल्कि अवतार की भविष्यवाणी। पुराणों के अनुसार जब कलियुग अपने चरम पर पहुंच जाएगा, तब भगवान कल्कि का जन्म होगा। वे अधर्म का नाश करेंगे और फिर से धर्म की स्थापना करेंगे। इसके बाद पुनः सतयुग का आरंभ होगा। निष्कर्ष, कलियुग की शुरुआत केवल एक युग परिवर्तन नहीं थी, यह मनुष्य के भीतर धर्म और अधर्म के संघर्ष की शुरुआत थी। जब श्री कृष्ण पृथ्वी पर थे, तब धर्म का प्रकाश था, लेकिन उनके जाने के बाद धीरे धीरे अधर्म बढ़ने लगा और कलियुग का प्रभाव फैल गया। फिर भी सनातन धर्म यह सिखाता है कि यदि मनुष्य सत्य, भक्ति और अच्छे कर्मों का मार्ग अपनाए, तो वह कलियुग में भी धर्म की रक्षा कर सकता है।